नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम जो है अब डेली 8 बजे एक क्लास आपकी भारतीय संविधान की रोज़ डेली जो है आपको 8 बजे एक क्लास आपको मिले करेगी, जिसका हमारा लक्ष्य है कि पूरे संविधान को कवरअप करना और ऐसा संविधान कवरअप करना है जो आपके सभी परीक्षाओं में, जैसे आपके वीडियो हुआ, स्टेट पीसीएस हुआ, आईएएस, जितने भी बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं, जितने आपके वनडे एग्ज़ाम होते हैं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज इसी क्लास से आपको ये पता चल जाएगा कि हम किस लेवल का संविधान पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से हम संविधान को कवर करने वाले हैं। आज की इसी क्लास से आपको पता चल जाएगा कि संविधान रियल में होता क्या है, संविधान को किस तरीके से पढ़ना चाहिए और संविधान का क्या महत्व है। ठीक है। और आज जो हम क्लास शुरू करेंगे वो संविधान का परिचय शुरू करेंगे। डेली आपको 8 बजे एक क्लास मिले करेगी। ठीक है, ये हमारा टाइम है, बिल्कुल आपको 8 बजे आपको क्लास मिल जाएगी संविधान की। और जब तक ये हमारी सीरीज रुकनी नहीं है, जब तक हम पूरे संविधान को आपके सामने प्रस्तुत ना कर दें, आपको संविधान का अच्छे तरीके से जानकार ना बना दें। ठीक है, तो टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट ज़्यादा बात करनी है, यानी कि हम थ्योरिकल बातें ज़्यादा बताएंगे, समझदार बनाना है, उसके साथ साथ भी हमें फैक्ट को भी नॉलेज में रखना है और सभी तरीके की परीक्षाओं के जुड़े एमसीक्यूज़ भी करने हैं हमको, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हमको यहाँ से करने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि हमको आपको जानकारी देते हैं इसमें क्या है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान शब्द की। हम बात करते हैं संविधान शब्द, यानी कि पहली बात यह है कि संविधान शब्द की उत्पत्ति। अगर हम बात करते हैं संविधान शब्द की उत्पत्ति तो किसने की, तो हम इसका एक नाम है सर हेनरी मैन। यानी कौन है? सर हेनरी मैन। ठीक है भाई, ये कहाँ के हैं? ये ब्रिटेन के हैं। ये कैसे हैं? ये ब्रिटिश हैं। तो इस सर हेनरी मैन ने जो है संविधान शब्द की उत्पत्ति की थी। इस वजह से यहाँ से एक शब्द ये भी याद रखना, संविधान शब्द की उत्पत्ति जो हुई वो कहाँ से हुई? ब्रिटेन से हुई और सर हेनरी मैन ने की थी इसकी उत्पत्ति। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। अगर हम इससे आगे बात करते हैं तो संविधान का पितामह किसे कहा जाता है? ये बात बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं इसको। देखिए, कई बार ऐसा है कि संविधान का पितामह, संविधान का पितामह, पितामह जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जेम्स मेडिसन को। किसे कहा जाता है बेटा? जेम्स मेडिसन को कहा जाता है। आप इस नाम को याद कर लेना, जेम्स मेडिसन। ठीक है, ये आपको याद रखना है बिल्कुल। कहाँ के हैं ये अमेरिका के हैं। ठीक है भाई, ये कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। जेम्स मेडिसन, इन्हें ही संविधान का पितामह कहा जाता है। आपको मैं समझ गया हूँ कि आपके मन में इस टाइम क्या चल रहा है कि तुमने पढ़ा है BR अम्बेडकर, तो भैया वो जो है ना बेटा, वो है भारतीय संविधान का पितामह। यानी हम इसे कह सकते हैं भारतीय संविधान, भारतीय संविधान का पितामह होता है, हम कह सकते हैं पितामह। अगर ये शब्द आपके सामने आए तो हम इसे कह सकते हैं BR अम्बेडकर। क्या कहेंगे? BR अम्बेडकर। ठीक है भाई, ये नाम जब जुड़ेगा हमारे सामने, जब हमारे सामने बात आ जाएगी भारतीय संविधान का पितामह, यानी क्या? अभी तक हमने 3 फैक्ट किए हैं। पहली बात, अगर हम बात करते हैं संविधान शब्द की उत्पत्ति, तो संविधान शब्द की उत्पत्ति है सर हेनरी मैन ने की थी और ये कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं बेटा। और संविधान का पितामह जो कहा जाता है वो जेम्स मेडिसन को कहा जाता है, ये अमेरिका के हैं। और भारतीय संविधान का पितामह जो कहा जाता है ये कहा जाता है BR अम्बेडकर को। तो बेटा, आपको इन 3 बातों से भी ये पता चल गया होगा, इन बातों से ये पता चल गया होगा आपको कि कम से कम कुछ तो आपको नया मिल रहा है। मतलब संविधान लोग सभी पढ़ते हैं, सभी पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं सब लोग। ठीक है, ऐसा नहीं कोई अच्छा नहीं पढ़ाता, सभी बुकें भी अच्छी हैं, परंतु आपको वो कंटेंट मिलना चाहिए कि जो आपके लिए कुछ पढ़े हुए भी कुछ एक्स्ट्रा बातें, नॉलेज और आपको गेन करने में फ़ायदा हो। ठीक है बेटा, तो ये 3 बातें होगी। आप इसको या तो नोट किया करो या फिर की पॉइंट, एक कॉपी पेन लेकर जरूर बैठा करो, या तो की पॉइंट बना लो इसके, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, चलिए, तो अभी तक हमने बात करी है यहाँ से संविधान शब्द के, कि संविधान शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, संविधान का पितामह किसे कहा जाता है। अब बात करते हैं संविधान का जो प्रकार है वो कितने प्रकार का संविधान होता है। अगर हम प्रकार की बात करें तो बेटा, तो हम संविधान के प्रकार की बात करते हैं। ठीक है, आज की क्लास केवल परिचय से है संविधान का प्रकार। ठीक है बेटा, संविधान का प्रकार की अगर हम बात करें, 2 प्रकार का संविधान होता है। कितने प्रकार का होता है संविधान? 2 प्रकार का। आप इसको अच्छे से लिखना। पहला जो होता है वो होता है, पहले नंबर पर अगर हम बात करें, देखिए संविधान,
लिखित संविधान। आप अच्छे से नोट करेंगे, गारंटी है इस बात की कि आप अच्छे से नोट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको बातें इस तरीके से मिल रही हैं। फिर दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है अलिखित। दूसरा संविधान जो होता है वो क्या होता है जी, अलिखित संविधान होता है, अलिखित संविधान, ठीक है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मजबूर हो गए हो लिखने के लिए, क्योंकि आपको पता चल गया कि हम बहुत अच्छे तरीके से आपको डाटा जो है दे रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो हम यहाँ तक बात करते हैं संविधान कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब ऐसा क्या होता है, इनकी विशेष जानकारी क्या है, तो देखिए मैं बताता हूँ। लिखित संविधान में क्या होता है, नियमों व कानूनों का संग्रह होता है। पहली बात यह है, क्या होता है, ये नियम व कानूनों का संग्रह होता है जो लिखित संविधान होता है, ठीक है। फिर दूसरी बात इसकी क्या पहचान होती है, निर्माण जो होता है संविधान सभा द्वारा होता है। निर्माण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा इसका निर्माण होता है, ठीक है। फिर एक और बात है, लागू होने की तिथि भी होती है। लागू होने की एक निश्चित तिथि होती है कि किस दिन वो तिथि, मतलब किस दिन वह लागू हुआ, ठीक है। और अगर हम बात करें, बनाने की एक निश्चित तिथि होती है। संविधान को बनाने की एक निश्चित तिथि होती है, निश्चित तिथि होती है। आप इसको शायद नोट कर रहे होंगे नहीं अच्छे से। तो लिखित संविधान की कुछ विशेषता होती हैं, वो क्या होती हैं कि लिखित संविधान नियमों व कानूनों का संग्रह होता है, निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाता है, और संविधान लागू होने की एक निश्चित तिथि होती है, ठीक है बेटा, और बनाने की भी एक निश्चित तिथि होती है, ठीक है। इतनी बात आपको यहाँ से हो चुकी है। अगर हम आगे बात करते हैं तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या, कि अगर हम अलिखित संविधान की बात करें, हम अलिखित संविधान की अगर बात करें तो क्या होता है, अलिखित संविधान में संविधान सभा से इसका निर्माण नहीं होता, यानी क्या है, संविधान सभा नहीं होती इसमें क्या नहीं होती है, संविधान सभा नहीं होती, संविधान सभा नहीं होती। अगर हम बात करें, नियमों का संग्रह होता है, ये केवल किसका होता है, नियमों का, कानूनों का संग्रह नहीं होता, किसका होता है, नियमों का संग्रह होता है, कानूनों का संग्रह नहीं होता। किसका होता है, नियमों का, केवल नियम होते हैं इसमें। फिर अगर हम बात करें, इसमें विधि का विग्रह होता है। क्या होता है, विधि का विग्रह, विधि का विग्रह होता है। परंपराओं को मान्यता होती है, किसको, परंपराओं को क्या होती है, को मान्यता होती है। आपको इतना याद रख लेना है, आपको इतना याद रखना। तो पहली हमने जो बात करी है वो किसकी बात करी है, लिखित संविधान की। लिखित संविधान में क्या होता है, नियम व कानूनों का संग्रह होता है बेटा। और अगर हम बात करें, निर्माण संविधान सभा द्वारा होता है, ठीक है। लागू होने की एक तिथि होती है, और बनाने की भी एक निश्चित तिथि होती है, ठीक है बेटा। अगर हम बात करते हैं, संविधान सभा नहीं होती है इसमें, और नियमों का संग्रह होता है, ये विधि का विग्रह होता है, और परंपराओं को मान्यता मिलती है यहाँ पर। इतनी बात आ गई। अब हमारी 2 प्रकार के संविधान होते हैं, यहाँ तक क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप, या फिर आप इसको हैंड टू हैंड नोट करते रहो, ठीक है। चलिए, अब इसकी हम थोड़ी सी बात करते हैं कि एक एक संविधान पर थोड़ी नज़र मान लेते हैं कि लिखित संविधान कौन सा था, कहाँ का लिखित संविधान है, और कहाँ सबसे पहले संविधान की बात की गई है, ठीक है भाई। चलिए, बात अच्छे से समझ में आ रही होंगी आप लोगों को, ठीक है। हम जो है ना, रोज़ 8 बजे आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आप बस केवल 8 बजे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो पहली बार देख रहे हैं, और जिन्होंने कर रखा है वो बेल आइकन देख लो, चेक करके कि आपने बेल आइकन दबा दी है क्या, क्योंकि 8:30 बजे 8:15 नहीं करना है आपको, केवल 8 बजे आपको बिल्कुल उपस्थित हो जाना है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं लिखित संविधान की। किसकी बेटा, लिखित संविधान की, ठीक है। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट माइंड में उतार देंगे आपके, बिल्कुल ही क्या है लिखित संविधान की। अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला लिखित संविधान जो है, अगर हम पहले पॉइंट की बात करें, सबसे पहला लिखित संविधान, ठीक है। लिखित संविधान, सबसे पहला लिखित संविधान जो होगा वो किसका है, यूएसए का। किसका, यूएसए का था, ठीक है भाई। अगर हम बात करें इसमें कि यूएसए का सबसे लिखित संविधान है, इसमें आर्टिकल कितने हैं,
अगर यहाँ बात करते हैं कि आर्टिकल की, तो आर्टिकल कितने हैं इसमें? 7 आर्टिकल हैं। कितने आर्टिकल है बेटा? 7 आर्टिकल हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात कर देते हैं अमेरिका के संविधान की, ठीक है, अमेरिका के संविधान की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा पॉइंट करके रखना है इसको दिमाग में कि इसका जो था कहाँ पर ये लागू हुआ, तो फिलाडेल्फिया, यानी क्या है? फिलाडेल्फिया सम्मेलन। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में जो है इसको बनाने की बात की गई थी। अगर हम बात करें तैयार कब हुआ ये, अगर तैयार की बात करें तो तैयार होने की तिथि जो है वो 1787 में जो है ये तैयार हो गया था। ठीक है, अगर हम लागू करने की बात करें, तो 1789 को ये लागू हुआ। 1789 को बेटा ये लागू हो गया। तो हमने पहली बात करी है लिखित संविधान की अभी। तो लिखित संविधान में सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है? सबसे पहला लिखित संविधान जो है वो कहाँ का? यूएसए का। और कितने आर्टिकल है इसमें? 7 आर्टिकल इसमें है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में इसका गठन किया गया था और इसको जो तैयार किया गया वो 1787 में और लागू किया गया 89 में। तो ये हो गई पहले पॉइंट की बात। ठीक है, अगर हम यहाँ से बात करें कि सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो किसका है, यानी कि विश्व का सबसे लिखित। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लिखित। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो क्या है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। लिखित संविधान की अगर हम बात करें तो वो किसका है जी? वो है भारत का। किसका है भाई? ये भारत का संविधान है। ठीक है भाई, अब मैं आपको बात करता हूँ इसकी। अब लिखित सबसे बड़ा जो है संविधान भारत का है। इसमें भी क्या है? 3 बातें आपको याद रखनी है। यानी इसका निर्माण किसने करा? संविधान सभा ने। ठीक है भाई, संविधान सभा ने। इसको तैयार कब किया गया? अगर हम बात करें तैयार की, तो तैयार कब किया गया? 26 नवंबर, अंगीकृत वाली डेट जो है 1949 को। और लागू करने की तिथि जो है वो क्या है? लागू करने की तिथि 26 जनवरी 1950। ये इतनी बात आ गई यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से देख लो क्या है। ठीक है भैया, लिखित संविधान की बात करें, पॉइंट 2 है, पहला अमेरिका वाला हो चुका है। दूसरा पॉइंट क्या है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का, और संविधान सभा ने इसको बनाया है। तैयार जो हुआ 26 नवंबर 1949 को और लागू जो हुआ 26 जनवरी 1950 को। इतनी बात आपकी बहुत है। फिर अगर हम यहाँ भारत से अगर बात करके देखें तो इसमें अगर हम भारत की बात करें तो इसमें जो है प्रारंभ में, अगर हम प्रारंभ की बात करें तो इसमें शब्दों की संख्या जो थी वो शब्दों की संख्या थी 1,17,369। 1,17,369 शब्द थे, शब्द। और आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल थे 395 आर्टिकल थे। ये प्रारंभ की बात है। क्या बात है भैया? यानी कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान इसलिए कहा जाता है इसको, भारत को, क्योंकि इसमें शब्दों की अगर बात करें तो 1,17,369 शब्द हैं, शब्द थे थोड़ी, और 395 आर्टिकल। अगर हम थोड़ी सी और बढ़ा के बात करें, अब वर्तमान में अगर हम इसकी बात करें, वर्तमान में बेटा, वर्तमान में अगर हम इसकी बात कर लें तो आज अगर शब्दों की संख्या है, अगर आज हम शब्दों की बात करें तो इसमें शब्दों की संख्या जो है वो 1,86,385। कितनी है? 1,86,385 शब्द हैं। और आर्टिकल की अगर हम बात करें बेटा यहाँ पर तो 456 आर्टिकल जो हैं अभी तक मान्यता प्राप्त है। तो ये बात होगी भारत की। लग रहा होगा ना दिमाग में कि भारत की भी है। तो भारत के बारे में इतना भी आपको भी नहीं पता होगा अभी तक फिलहाल में। जो भी बच्चे देख रहे हैं उसको पूरी तरीके से देखो, पूरी वीडियो पूरी अच्छे तरीके देखो, क्लास में मज़ा आ जाएगा आपका। ठीक है, पूरी अच्छी तरीके से सारी क्लास देखो, उसको जब पता चलेगा कि हाँ मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। और मैं वाइट बोर्ड पे बेशक पढ़ा रहा हूँ आपको, परंतु मेरा डाटा थोड़ा आप मैच करके देखना कि क्या होता है रियल में। ठीक है भाई, चलिए ये बात हो गई। तो ये तो नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए टॉपिक का। तो 2 पॉइंट हो चुके हैं, हमने 2 पॉइंट समझ लिए हैं। ठीक है, लिखित संविधान में हम बात कर रहे हैं अभी। चलिए अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि सबसे छोटा जो लिखित संविधान है वो कहाँ का है। ठीक है भाई, अगर हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की तो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान
वो कहाँ का? अगर मैं बात करूं यहाँ तो मोनाको का, मोनाको कहाँ का है? मोनाको का। ठीक है, इसमें जो शब्दों की बात करें तो 3814 शब्द हैं, 3814 शब्द हैं इसमें। ठीक है भाई, अगर हम यहाँ बात करें तो अब ये क्या है? ये यूरोप का विश्व, यूरोप में जो है, सॉरी यूरोप में ये देश है, यानी किसका? यूरोप का देश है, यूरोप का एक देश है और विश्व का दूसरा सबसे छोटा, क्योंकि विश्व का सबसे छोटा वेटिकन सिटी है, यानी विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा? वेटिकन सिटी। ठीक है, और दूसरा जो है वो है मोनाको। तो विश्व का दूसरा छोटा देश भी यही है। इतनी बात आपको यहाँ से फिट कर लेनी है अपने माइंड में, यानी कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान जो मोनाको का है, 3814 शब्द हैं इसमें। ठीक है बेटा, और यूरोप का देश है ये, और विश्व का दूसरा सबसे छोटा देश है, क्योंकि पहला जो है मोनाको है, सॉरी पहला जो है वेटिकन सिटी है। अगर हम बात करें एशिया का सबसे पहला लिखित संविधान, अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें, चलो मैं इसको चलो यहाँ लिख देता हूँ यार। एशिया का सबसे पहला लिखित, यानी कि सबसे पहला लिखित संविधान की अगर हम बात करें तो ये कहाँ का है बेटा? ये जापान का है। कहाँ का है? जापान। ठीक है, इसे शांत संविधान भी कहा जाता। इसे क्या कहा जाता है? शांत संविधान। इसे शांत संविधान भी कहा जाता है, इतना भी नोट कर लेना। शांत संविधान कहा जाता है, बुद्ध के नियमों का पालन करता है। किसका? गौतम बुद्ध के नियमों का पालन, ठीक है, ये उन्हीं के अनुशंसों पर बना हुआ है। तो रिवाइज कर लें इसको, रिवाइज कर लें भाई, बताइए। देखिए, विश्व का छोटा जो संविधान है, लिखित संविधान, वो कहाँ का है? मोनाको का है। 3814 शब्द हैं, यूरोप का देश है, विश्व का दूसरा छोटा देश है, और एशिया का सबसे पहला लिखित संविधान जापान का है, और शांत संविधान कहा था, और बुद्ध के नियमों पर ही है। तो ये तो बात आ गई हमारी लिखित संविधान की। ठीक है बेटा, अब हम बात करने वाले हैं अलिखित संविधान। लिखित संविधान की जानकारी से संतुष्ट हैं आप लोग? ठीक, चलिए अलिखित संविधान की तरफ चलते हैं। अलिखित संविधान में क्या है, क्या होता है अलिखित संविधान? ठीक है, किस तरीके से हमको बात करनी है, ठीक है, सब बात हम आज करने वाले हैं आपके सामने। ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं अलिखित संविधान। इसके बारे में बात करते हैं, क्या होता है अलिखित संविधान। तो आपको सबको पता है, अगर हम बात बताएं, बिल्कुल सबको पता है यहाँ पर कि इसमें क्या होता है, संविधान सभा नहीं होती है, नियमों का संग्रह होता है, विधि का पालन, मतलब विधि का जो होता है विग्रह किया जाता है, और परंपराओं को मान्यता मिलती है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ एक बात मान के चलें, क्या है? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन को समझिए, तो ब्रिटेन क्या है? अलिखित संविधान है। क्या है? अलिखित संविधान ब्रिटेन में। ठीक है, अलिखित संविधान है। अगर इसमें आर्टिकल की बात करें हम, तो आर्टिकल जो है इसमें 25 आर्टिकल है, 25 आर्टिकल हैं इसमें केवल। ठीक है भाई, और अगर हम यहाँ बात करें तो विश्व का सबसे प्राचीनतम संविधान कहा जाता है इसको, यानी क्या कहा जाता है? विश्व का सबसे प्राचीनतम संविधान। ठीक है भाई, विश्व का सबसे प्राचीनतम संविधान कहा जाता है इसको। तो इतनी बात जो हो गई, इतनी बात ये हमारी हो चुकी है अलिखित संविधान से। क्लियर ना? बताइए, समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? बताइए, समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ जी। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद में संविधान का स्वरूप कैसा होता। लिखित संविधान हो गया, अलिखित संविधान हो गए हैं। ठीक है, हम तो लिखित की तरफ ही पहुँचेंगे, क्योंकि भारत का संविधान जो है वो लिखित संविधान है। और विश्व का सबसे, अब हम बात करें संविधान का स्वरूप। क्या बात कर रहे हैं? संविधान का स्वरूप। तो संविधान का स्वरूप जो होता है वो 3 वर्गों में होता है। इसको अच्छे से लिख लेना, 3 रूप का होता है स्वरूप। पहला जो होता है वो कठोर संविधान। क्या होता है? कठोर संविधान। ठीक है, क्या होता है? कठोर संविधान। दूसरा जो होता है वो होता है लचीला संविधान। क्या होता है? लचीला संविधान। ठीक है भाई, और फिर तीसरा जो होता है वो क्या होता है? कठोर व लचीला। कठोर व
लचीला, ये होता है। अगर मैं आपको बताऊं कठोर, सबसे कठोर संविधान की अगर तरफ लेके जाऊं मैं आपको, तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं अमेरिका। क्या लिख सकते हैं? अमेरिका। अगर हम लचीले की बात करें तो ब्रिटेन। क्या कहेंगे? ब्रिटेन। अगर हम बात करें कठोर व लचीला सबसे, तो वो कौन है? भारत। भारत क्या है भाई? भारत। तो कठोर संविधान जो होता है अमेरिका का है, और सबसे लचीला संविधान जो है वो ब्रिटेन का है, और भारत जो है कठोर व लचीला दोनों प्रकार का। भाई ये डिसाइड कैसे होता है? ये डिसाइड कैसे होता है कौन कठोर है, कौन लचीला है, कौन कठोर व लचीला दोनों है? तो ये संविधान में संशोधन होने पर ये चीज़ तय करती है कि संविधान में संशोधन जो किए जाते हैं वो इस बात को तय करती है कहाँ का संविधान कितनी कठिनाई से वहाँ पर संशोधन किए जा सकते हैं, किस संविधान में कितनी आसानी से संशोधन किए जा सकते हैं, और किस संविधान में ना तो बहुत आसानी से और ना ही बहुत कठिनाई से, ठीक है, संशोधन किए जाए। तो यही चीज़ जो बताती है वो संविधान संशोधन बताते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें अमेरिका में, अगर हम यहाँ बात करें अमेरिका की बात करें संविधान संशोधन की, तो सबसे पहले कठोर संविधान की बात करते हैं। एक एक बात को नोट करते रहना बेटा, ठीक है। सॉरी, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सबसे पहले लिख देते हैं अमेरिका। अमेरिका लिख देते हैं बेटा। और ये क्या है? सबसे कठोर संविधान। अब ये क्यों है सबसे कठोर, इसकी बात मैं बताता हूँ आपको। इसके आर्टिकल 5 में, जो इसका आर्टिकल 5 है, इसमें संविधान संशोधन दिया गया है। संविधान संशोधन का जिक्र दिया गया है। अब देखिए संविधान संशोधन जो होता है वो किस तरीके से होता है। पहले तो प्रस्ताव रखा जाता है, यहाँ पर क्या रखा जाता है? प्रस्ताव, ठीक है। अब प्रस्ताव रखने के बाद में यहाँ पर ये प्रस्ताव कहाँ जाता है? कैबिनेट में। कहाँ जाता है? कैबिनेट में यहाँ पर। और कैबिनेट में जो है वो 2 सदस्य हैं यहाँ पर। एक तरफ जो है इसका सीनेट है, यानी कि कैबिनेट के बाद में कांग्रेस, कैबिनेट समझ गए आप। तो यहाँ पर एक तरफ तो है सीनेट, क्या है? सीनेट। और दूसरी तरफ जो है इसका वो इम्पोर्टेंट है, वो है आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जैसा हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है ना, ऐसी वहाँ पर 2 सदन हैं, एक तो सीनेट और एक दूसरा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है कि यहाँ से इस कैंडिडेट और इसमें से भी 2/3 सदस्य जो है ये प्रस्ताव पारित को करेंगे, ठीक है। संविधान संशोधन को प्रस्ताव पारित करने के बाद में फिर जब ये पारित हो जाएगा तो यहाँ से 3/4 राज्यों की विधानमंडलों द्वारा, यानी विधान सभाओं द्वारा अनुमोदन दिया जाता है। क्या क्या आता है? अनुमोदन, ठीक है भाई। जब जाकर यहाँ पर होता है संविधान संशोधन। तो अब देखिए कितना कठिन है। मतलब पहले आर्टिकल 5 में इसका जिक्र है, प्रस्ताव आएगा, कैबिनेट जाएगा, कैबिनेट मतलब कांग्रेस में जाएगा, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनके दोनों के 2/3 सदस्य इसको पास करेंगे। फिर ये अनुमति मांगेंगे, अनुमोदन करने की परमिशन मांगेंगे 3/4 राज्यों से, राज्य विधानसभा। देखिए कितनी कठिनाई, कई जगह से पड़ाव से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर संविधान संशोधन करना बहुत कठिन है। यहाँ पर संविधान संशोधन करना जो है बहुत कठिन है। 3/4 राज्यों की संविधान सभा ने अगर अनुमोदित नहीं किया तो संविधान संशोधन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर राष्ट्र में राज्य की विधानसभाओं को भी डिपेंड होता है कि संविधान में कोई संशोधन किया जाए या ना किया जाए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर जो है जो प्रक्रिया है बहुत जटिल है, बहुत जटिल प्रक्रिया है बेटा, समझ गए नहीं। तो इस वजह से इसे कहा जाता है सबसे कठोर। अगर यहाँ बात करें लचीले की, अब दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। दूसरे नंबर पर क्या है आपका, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो दूसरा नंबर यहाँ पर जो है हमारा वो हो जाएगा ब्रिटेन, यानी क्या आ जाएगा? ब्रिटेन। अगर ब्रिटेन की बात करें तो सबसे लचीला जो है संविधान है वो ब्रिटेन का। क्या है यहाँ पर? सबसे लचीला जो संविधान है वो कहाँ का है? ब्रिटेन का। अब यहाँ पर क्या है? संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान संशोधन प्रक्रिया पर बात कर लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर जो होता है बहुत आसान होता है। क्या होता है? केवल आसान होता है। और आसान, इतना आसान होता है कि आसान कैसे होता है? साधारण, यानी कि आसान प्रस्ताव जो पारित होता है कहाँ से होता है?
साधारण बहुमत द्वारा। किसके द्वारा? साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, केवल 2 आदमी दोनों संसद में बैठे, क्योंकि जब लिखित है नहीं तो कहीं से अनुमोदित कराना है नहीं, तो प्रस्ताव रखा और साधारण प्रस्ताव से ही, साधारण तरीके से ही इसको क्या है, कोई भी चीज़ प्रक्रिया अगर चेंज करनी हो तो यहाँ से हम प्रस्ताव को पारित कर सकते हैं बिल्कुल क्लियर तरीके से। तो ये हो गया हमारा यहाँ से क्लियर। अब बात करते हैं कठोर और लचीला क्यों है। अब कठोर लचीले की बात करें, कठोर लचीला कौन है, इसका एग्जाम्पल दे। मैं भाई कोई ऐसा तो होना चाहिए, कठोर लचीला किसे कहें, तो आप सबसे बात करते हैं भारत को, क्योंकि हम इनको एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझ रहे हैं ना। ठीक है भाई, तो अब हम बात करते हैं भारत। भारत का क्या है? कठोर व लचीला। कठोर व लचीला यानी कि दोनों हैं, ना ज़्यादा कठोर और ना ज़्यादा लचीला। ठीक है, क्योंकि अब भारत, ये कहाँ का? भारत का। अगर मैं संविधान संशोधन प्रक्रिया बात करूँ, संविधान संशोधन प्रक्रिया की अगर मैं बात करने लगूँ यहाँ पर, तो किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 368 में है। कहाँ पर है बेटा? आर्टिकल 368। भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी। कहाँ से ली गई थी? दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो होते हैं 2 सदन होते हैं, एक आपका राज्यसभा और एक आपका लोकसभा। चलो इसे भी LS समझा देते हैं, लोकसभा। तो एक होती है लोकसभा और एक होती है आपकी राज्यसभा। यहाँ से क्या होता है, 2/3 लोग क्या करते हैं, इनका 2/3 सदस्य जो है 2/3 अनुमोदित करते हैं। क्या करते हैं? अनुमोदित करते हैं। और उसके बाद में ये प्रस्ताव किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के। ठीक है जी, किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के। और फिर जो है राष्ट्रपति जो है इसको क्या कर देते हैं? सिग्नेचर कर देते, क्या कर देते हैं? हस्ताक्षर कर देते हैं। ठीक है, अगर राष्ट्रपति के पास इसे रोकने की शक्ति भी होती है। ठीक है, अपने पास रोकने की शक्ति होती है, कानून बनाने की या थोड़ा राय परामर्श करने की जरूरत है। तो यहाँ पर भारत में क्या होता है कि ना तो ज़्यादा कठोर है, यानी कि यहाँ से हम राज्यसभा की राय ले ली, लोकसभा की याद कर ले ली, यानी कि यहाँ पर राज्यसभा को जो कहा जाता है वो राज्यों का सभा, यानी कि जो राज्यों से लोग अपॉइंट होकर आते हैं, राज्यों से जो लोग अपॉइंट होकर आते हैं वो यहाँ से, यानी कि पूरे राज्य के ठेकेदार आते हैं यहाँ पर। ठीक है, लोकसभा की अगर हम बात करूँ तो जनता का सदन है इसे क्या कहते हैं? जनता का सदन। क्या कहते हैं? जनता का सदन। इसे कहते हैं जनता का सदन। इसे कहते हैं राज्यों का सदन। क्या कहते हैं? राज्यों का सदन। ठीक है भाई, तो राज्यों ने भी परमिशन दे दी यहाँ और जनता ने भी परमिशन दे दी उनके, और उसके बाद 2/3 इन लोगों ने 2/3 ने अनुमोदित कर दिया, बाद में बस राष्ट्रपति जो है उन्होंने सिग्नेचर कर दिया। तो इस तरीके से जो है हम भारत के संविधान में संशोधन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप लोगों ने सीखा है केवल भारतीय संविधान का परिचय। ठीक है, तो आज के क्लास केवल इतनी थी, केवल परिचय को बताना था आपको, जिससे कि आपको पता चले कि संविधान का परिचय क्या है। ठीक है बेटा, कल जो हम बात करने वाले हैं, हम जो बात करेंगे सीधी जो कल बात करेंगे वो हम बात करेंगे संविधान सभा के ऊपर, कि किस तरीके से संविधान सभा का गठन किया गया, संविधान सभा क्या होती है, कि कब विचार आया, कब उसका मतलब आधिकारिक रूप से विचार किया, कब कहाँ कैसे और कौन कौन से संविधान सभा के सदस्य थे, कौन कौन से बंटवारा हुआ संविधान सभा की सीटों का, पूरी बात जो करेंगे कल संविधान सभा की बात करेंगे। तो देखना बिल्कुल ना भूलें, इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर रात 8 बजे। ठीक है, हर दिन 8 बजे आपको यहाँ से क्लास मिलेगी पर डे। ठीक है, और आपका संविधान हो जाएगा बहुत विकट, और ऐसा विकट कि आप किसी भी एग्जाम में बैठना कि आपको ये दिक्कत नहीं रहेगी सर पता नहीं कहाँ से आएगा। हमें डर इसी वजह से तो लगता है कि हमें पता नहीं रहता कहाँ से। अब जब पूरा सीख लोगे आप, अच्छा पॉइंट करके सारी बातें सीख लोगे, तो आपको यहाँ पर हो जाएगी हिम्मत बढ़िया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।